हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आसान चैप्टर है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके लिए आसान है जिसको ये जो मैंने शेप बनाया सामने उसे पहचानना आता है क्या शेप है। तो उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट है पहचान गए होंगे कि ये ट्राइंगल है। और ट्राइंगल भी कौन सा है? ये एंगल राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज। मेरा जो मोड रहेगा इस पूरे सेशन में, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सेशन है, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा इस ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर 8 के। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर लेवल का स्टूडेंट, चाहे वीक हो चाहे अच्छा हो, वो इस सीरीज़ को देखने के बाद बेनिफिटेड हो सकता है, लाभान्वित हो सकता है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड, राइट एंगल ट्राइंगल को हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, और तीनों साइड जो है इसकी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो इस ये जो वर्टिकल साइड है इसे मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो साइड है इसे B लिख रहा हूँ, और ये H है। B जो है दैट मीन्स बेस है, P जो है वो परपेंडिकुलर है, और H से हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस तो जिस हिंदी में आधार भी कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं, और इसे कर्ण कहते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में एक बार इन सभी को डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि थ्रू आउट द सेशन जितने भी हमारी क्लासेस होंगी इस ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, मैं वहाँ पर P, B और H वर्ड यूज़ करूँगा इनके लिए, या बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यूज़ करूँगा। तो हिंदी मीडियम वालों को अगर ये बेस को आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब है और हाइपोटेनियस कर्ण है, दैट मीन्स H जो है वो कर्ण है, B बेस है, आधार है, और P परपेंडिकुलर है। इससे ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं चलेगा, ज़रूरत नहीं है हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग करने की। तो इतना अगर आपको आता है तो इस क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो चलिए, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है। तो ये जो एंगल लिया है, ये एंगल, इस एंगल को हम थीटा वर्ड से, ग्रीक लेटर थीटा है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है थीटा, तो एंगल के लिए नॉर्मली हम थीटा लेटर यूज करते हैं कोण के लिए, ठीक है। तो ये जो एंगल है, अब देखना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये बेस कहलाता है। तो ये एंगल जो है, एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो एंगल, वो साइड बेस है। एंगल के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये जो स्लैंटिंग साइड होती है, सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। तो अगर आपको P, B और H ये पता है क्या होते हैं, इनमें से कोई दो वैल्यू अगर दे रखी है, तीसरी अगर निकालनी आती है, तो एक वेल नोन थ्योरम है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं या बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, वो अगर आपको आता है और इन साइड्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान टॉपिक कोई नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो यहाँ 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं बेसिकली, जो इन साइड्स के रेशियोज होते हैं। अब किस तरह डिफाइन किया गया है चलिए देखते हैं। तो ये मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बोलने में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आता है, लेकिन साइन अपने आप में अस्तित्व नहीं रखता है जबकि एंगल थीटा ना लगाया जाए। तो साइन थीटा, एंगल थीटा है इसलिए मैं थीटा कह रहा हूँ। अगर यहाँ एंगल ए होता तो मैं इसे ए कहता।
साइन ए। तो ये साइन और कुछ नहीं, ये बेसिकली SINE साइन होता है, तो एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म में इसे SIN लिखते हैं, साइन। ऐसे ये COS जो है ये और कुछ नहीं, COSINE कोसाइन होता है, तो इसे हम सिर्फ कॉस लिखते हैं, कोसाइन की जगह कॉस लिखते हैं। ऐसे ये टेन जो है ये टेंजेंट है, कॉट से कोटेंजेंट है, ये सीकेंट और ये कोसीकेंट, लेकिन इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ही यूज करते हैं इनका, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, P/H, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H। ऐसे ही कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो B/H होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन कॉस टेन, कॉस की B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू P/B होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन P/H, कॉस थीटा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B/P। सेक थीटा कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल, B/H की जगह H/B हो जाएगा। एंड कॉसेक के अंदर साइन का उल्टा, P/H की जगह H/P हो जाएगा। तो ये हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, LAL/K/A, लाल बटे कक्का, या और भी वटेवर, याद करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो PBP/HB। तो फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सारे कॉम्बिनेशन बन गए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के, ठीक है। और टेन का उल्टा कॉट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहां बेस अपॉन B/H था, ये H/B हो गया, या P/H था, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण, तो यहां कर्ण बटे लंब हो गया, या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से आप ये समझ सकते हैं इसमें P, B और H के अलावा कुछ नहीं है। वंस यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, और अगर आपको P और H की वैल्यू नोन है तो क्या दिक्कत है निकालने में, इन्हें डिवाइड ही करना है, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड अगर नोन है तो ट्रिग्नोमेट्री आसान है। चलिए कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है हमें, कि यहां साइन और थीटा डिफरेंट है, साइन और थीटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, साइन और थीटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। साइन बेसिकली फंक्शन है और थीटा एंगल है, राइट। तो जस्ट लाइक आपने पॉलिनोमियल जब पढ़ा होगा तो उस टाइप से लिखते हैं हम Px = x + 1। तो यहाँ P और x मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, x वेरिएबल है और P फंक्शन है, राइट। तो P जो है वो x का फंक्शन है। यहाँ भी साइन और थीटा, ये थीटा यहाँ वेरिएबल है और साइन फंक्शन है, तो कहीं भी साइन और थीटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ऐसे ही कॉस थीटा से मतलब कॉस और थीटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। बहुत सी बार हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा और थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा में थीटा को डिवाइड देंगे तो हम थीटा को थीटा से कैंसिल करके SIN कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको पता हो तो
बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? पी, बी और एच में से जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो एच होती है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है, राइट? तो जब सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस है तो आप देखेंगे साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच है। मैं एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एच जो है वो P से बड़ा होता है, तो डेफिनेटली ये जो रेशो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू साइन की 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछता है क्या साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है क्या? तो आंसर है नो, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। 4/3 इज 1 एंड 1/3, 1.33 जो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो साइन की नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही कॉस के लिए है। कॉस भी B अपॉन एच है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि परपेंडिकुलर ही बड़ा होगा या बेस ही बड़ा होगा। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है। तो टेन की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है जब परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये जो न्यूमरेटर है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो और 1 से बड़ी भी हो सकती है अगर P बड़ा है और B छोटा है तो, राइट? और बिल्कुल उसी तरह जब साइन में ऊपर P आ रहा है, नीचे H आ रहा है, कॉसेक में न्यूमरेटर में P है, न्यूमरेटर में H है, डिनोमिनेटर में P है, तो डेफिनेटली H जो है वो P से बड़ा होता है। तो कॉसेक की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती है। कॉसेक की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इज इट पॉसिबल दैट वैल्यू ऑफ कॉसेक इज 3/4, कॉसेक थीटा की वैल्यू 3/4 हो सकती है क्या? तो आंसर है नो। वाई? क्योंकि 3/4 इज लेस देन 1, 1 से छोटा होता है भाई, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो 1 से छोटी वैल्यू हो गई। ऐसे ही सेक की वैल्यू भी 1 से छोटी नहीं हो सकती है, और कॉट की वैल्यू एज यूजुअल tan की तरह 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो अब तक हमने सिर्फ ये देखा साइन कॉस की फॉर्मूले, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनकी। बहुत आसान लग रहा है देखने में, लेकिन आसान कब है? जब आपको P, B और H कैलकुलेट करना आता है तब। और P, B और H कैलकुलेट करने के लिए हमें देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, B² + P² = H²। दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में बताता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो जो स्मॉल साइड्स है ट्राइंगल की, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के स्क्वायर का सम, दो स्मॉल साइड के स्क्वायर का सम जो लार्जर साइड है H या कर्ण या हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स इनका यूज करके कोई भी दो साइड्स अगर नोन है तो हम तीसरी साइड पता लगा सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके। तो अब इस रिलेशन में स्क्वायर आ रहा है, साइड का स्क्वायर, तो डेफिनेटली साइड कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये सब। हमें B और P अगर दे रखे हैं, फर्स्ट हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, H अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम,
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और h निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो b और p कैलकुलेट करके उनका स्क्वायर, ये हमें गिवन होंगे, इनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है। अब h जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की, इसलिए इन दोनों का सम किया है। अब यहीं अगर हमें बेस कैलकुलेट करना होता या परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना होता तब क्या करते, h हमें गिवन है और p हमें गिवन है, बेस कैलकुलेट करना है, h हमें गिवन है तो h का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर गिवन है तो p का स्क्वायर कर देंगे। अब लॉन्गेस्ट साइड h है, हमें तो छोटी साइड निकालनी है, तो h में से h स्क्वायर में से p स्क्वायर को माइनस करना है और स्क्वायर रूट लेना है। दैट मीन्स जब छोटी साइड कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, h गिवन है और बेस गिवन है, तो h का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, सब्ट्रैक्ट करके रूट लेना है। तो बेसिकली इसके पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 फॉर्मूले बन गए अलग अलग। आप चाहें तो फॉर्मूला लर्न करें, और अगर आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना आता है तो आप ये कर सकते हैं, कम से कम फॉर्मूले में काम हो जाएगा। अदरवाइज इस फॉर्मूले में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि h कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, जो इसी फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, और h निकालना है तो h का स्क्वायर है, h निकालना है तो रूट ले लेंगे। ऐसे ही b कैलकुलेट करना है बेस, तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर को माइनस करके रूट लेना है। ये मैं p, b और h यूज कर रहा हूं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए। यहां इस केस में जो ab है, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर, या सिंपली ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ इस केस में ये है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जहाँ हमें 2 साइड दी है और थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 वो पूरी तरह से पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जहाँ भी कैलकुलेट करने हैं हमें, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी और आपको ये आती है। तो इस एक्सरसाइज के 80% क्वेश्चंस इन्हीं से सॉल्व होने हैं डायरेक्टली। उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले और डिस्कस करूंगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में आपस में रिलेशन क्या है, या और किस पर बेस्ड क्वेश्चन वहाँ बनते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर है, और सिर्फ 8.1 ही नहीं, आगे भी ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, इनकी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी आती है तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और इवन बहुत से पेयर्स हैं जो आप जो पाइथागोरस आपके ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, या ऐसे साइड जो जिनसे आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वो आप याद भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, जैसे P हमें 4 दे रखा है और H हमें B हमें 3 दे रखा है, तो H कितना होगा। परपेंडिकुलर हमें 4 दे रखा है, अब 4 मतलब 4 यूनिट है, मैं लिखूँ नहीं, अंडरस्टूड है, ये 4 यूनिट है, 3 यूनिट। अब यूनिट में सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, इंच हो सकता है। तो H हमें कैलकुलेट करना है, दोनों की यूनिट सेम है। ये भी मैं मेंशन करूँ नहीं करूँ, अब मान के चलिए, बुक्स में आपको दिया होगा ना। तो P4 है, B3 है, और H हमें कैलकुलेट करना है। तो H किस तरह कैलकुलेट करेंगे, H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों? क्योंकि H लॉन्गेस्ट साइड है, तो 2 स्मॉल साइड के स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट लेना है। तो P4 का स्क्वायर हो गया, B हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर 4 4 दा 16 होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 स्क्वायर से मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4, 3 स्क्वायर से मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, 9 होता है। 16 प्लस 9 का सम 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट लेना है। डायरेक्ट आता हो तो सबसे अच्छा है, छोटी संख्या का तो डायरेक्ट आना ही चाहिए। अदरवाइज आपको इनके फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइज करके पेयर बनाने हैं। और रूट में स्क्वायर रूट लेने का तरीका होता है कि आप फैक्टराइज कर दें कि यहाँ पर 5 क्रॉस 5 जो है वो 25 होता है रूट के अंदर। तो जहाँ भी दो पेयर बन जाए, दो का एक पेयर बन जाए, वो वहाँ रूट रिमूव हो जाएगा, रूट के बाहर आके सिंगल नंबर 5 आ जाएगा। और सीधा अगर आपको 25 का स्क्वायर रूट पता है तो 5 होता है। क्यों? 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। मान लीजिए यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 4 का। मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी साथ साथ डिस्कस करते चलूँगा जो आपकी कैलकुलेशन में यूज़ होंगी। स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है? टू क्रॉस 2 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। लेकिन यहीं अगर मुझे 8 का स्क्वायर रूट निकालना हो तब क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2 करने पर 8 आता है। तो एक 2 क्रॉस 2 तो बन जाएगा 2। दो जो मल्टीप्लिकेशन में वो एक पेयर से रूट हट जाएगा, और एक 2 जो बचेगा वो रूट में ही रहेगा। दैट मीन्स जहां पेयर कंप्लीट हो गया वो रूट से बाहर हो जाएगा। ये 2 क्रॉस 2 एक पेयर खत्म करके बाहर 2 ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से बन सकते हैं कहीं ना कहीं। तो हमने ये देखा 3 4 अगर पी बी है तो एच होगा 5। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं सारे वही क्वेश्चंस लूंगा जो आपको बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपकी बुक में नहीं हो। H हमें 13 दिया है, B 12 दिया है, P कैलकुलेट करना है, राइट। तो B और P में से कोई भी एक साइड कैलकुलेट करनी हो, क्योंकि दोनों स्मॉलर साइड्स है ना, H लॉन्गेस्ट है, तो हमें P कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा? H का स्क्वायर लिखना है। भाई जो दो साइड दे रखी है उनका स्क्वायर कर लें। देन B का स्क्वायर करना है, और H बड़ा है B से, H स्क्वायर में से B स्क्वायर को माइनस करना है। क्योंकि हम स्मॉलर साइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस होगा इनका, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो P आ जाएगा। तो H स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, B स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर। आपको बहुत से नंबर के स्क्वायर आप 1 से 20, एटलीस्ट 1 से 20, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप याद रखें। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 माइनस 144 कितना हो गया? 54, 64, 25। अरे भैया तो फिर से 25 ही आ गया। तो 25 का रूट तो हमने अभी कैलकुलेट किया था 5, राइट। तो P आ गया 5। यही अगर H 13 दिया होता और B की जगह अगर P हमें 12 दे देता तो B 5 आता, क्योंकि तरीका तो सेम है निकालने का, राइट। और ये दोनों अगर दिए होते B और P, और H हमें कैलकुलेट करना होता, तो H हम इस तरह कैलकुलेट करते, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इससे H निकलता, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन में पूछेगा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, साइन कैलकुलेट साइन A cos A tan A where AB equal to 5 and
बी सी इक्वल टू 12, ये दो साइड दे दी और साइन ए कॉस ए टेन ए ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट पाइथागोरस आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एंगल ए है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर एंगल ए है, दैट मीन्स ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है और ये जो है वो बेस बनता है। तो ए बी सी आप जब लेंगे तो ए बी बेस बनेगा, बी सी परपेंडिकुलर बनेगा और ए सी हाइपोटेन्यूस बनेगा। दो आपको गिवन है ए बी और बी सी। जो भी एंगल दिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ, जो एंगल एसोसिएट है उस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर बनेगी, राइट। और एंगल जिस साइड पे बन रहा है ये साइड आपका बेस बनेगी और बाकी जो तीसरी साइड है वो हाइपोटेन्यूस होगी। तो ये हमने कैलकुलेट जब एक बार कर लिया तो हमें पता है साइन थीटा, भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वापस से याद कर लें। हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पहला वाला, P अपॉन एच। P क्या है, P भैया 12 है, 12, P इज 12, H कितना है, H इज 13, तो साइन थीटा इज 12/13। ठीक, कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। कॉस थीटा कितना है, B अपॉन एच है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस भैया 5 है तो बेस 5 लिख दिया हमने। H कितना है, H 13 है तो H हमने 13 लिख दिया, राइट। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। व्हाट इज P, P इज 12 यूनिट तो 12 आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये आ गया 12 और बेस है 5 तो 12/5। इसका जस्ट उल्टा करेंगे, कॉट थीटा 5/12 होगा। सेक थीटा फॉर्मूले भी लिख दें, चलिए कॉट थीटा इसका जो है B अपॉन P होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 5/12। ऐसे ही सेक थीटा इज H अपॉन B, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का जस्ट उल्टा, तो कॉस 5/13 है तो ये 13/5 आएगा। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होगा H/P, H अपॉन P, तो हाइपोटेन्यूस है 13 और P है 12। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने कैलकुलेट कर लिए। तो कब कैलकुलेट कर पाए, जब हमें ये साइड पता थी। भाई सिर्फ फॉर्मूला याद है इससे काम नहीं हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके साइड्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। यस, यहाँ में हाइपोटेन्यूस दे रखा है 25, बेस दे रखा है 24 और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो H दिया है, B दिया है और P कैलकुलेट करना है। P स्मॉलर साइड है तो हमें H जो दे रखा है उसका स्क्वायर करना है, P जो दिया है इसका भी स्क्वायर करना है, B जो दिया है इसका भी स्क्वायर करना है, दोनों का डिफरेंस लेकर स्क्वायर रूट लेना है। तो P आपका आ जाएगा H स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट। भैया इनका स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 625 आएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आसान होता है। 25 मल्टीप्लाई 25, कभी भी लास्ट में 5 डिजिट जो डिजिट है वो 5 है, उनको अगर स्क्वायर अगर करना है तो सिंपल 5 5 25 लिख दें। 25 तो आना ही है लास्ट में, और इसका एक ज़्यादा, 2 से एक ज़्यादा 3, 2 3 ज़ा 6। ऐसे अगर 35 का स्क्वायर करना होता हमें तो 25 तो आता ही, 3 4 ज़ा 12 हो जाता। इस तरह से इसका एक ज़्यादा है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा निकल जाता है। और 24 का स्क्वायर, 24 को 25 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आपका आता है
कितना आएगा 576 576। ठीक है, तो इन्हें अगर माइनस करें तो माइनस करने पर आता है 25 यहाँ से और 24 यहाँ से, तो 49 होता है 7 × 7, तो स्क्वायर रूट आएगा 7। अब इनका स्क्वायर करे बिना भी आप स्क्वायर ये टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको कन्वीनियंट रहता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला आता है फैक्टर्स का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। जब भी इन दोनों का डिफरेंस 1 या 2 हो ना, तो ये मेथड ज़्यादा आसान हो जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24, तो 25 माइनस 24 तो 1 बनता है और 25 प्लस 24 49 बनता है, तो ये 49 बचेगा और इसको स्क्वायर रूट आएगा 7। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एक साइड अगर 24 है, एक 7 है, तो ये तीसरी साइड 25 होगी, तो 7 24 25 ये ट्रिपलेट्स हो गए, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको कहते हैं, तीनों साइड ये होंगी। तो आप इनको लर्न कर सकते हैं कि इससे पहले हमने देखा कि एक साइड अगर 3 थी, दूसरी 4 थी, तो तीसरी 5 होगी, 3 4 5 5 12 13, राइट। अब 3 4 5 जो है ना, तो 3 4 5 का यूज करके इनका डबल कर दो, तो 3 का डबल 6 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, तो 5 का डबल 10 हो गया। तो ये भी बन सकते हैं 6 8 10। तो दो साइड, अब देखना स्मॉलर साइड, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस हो सकता है, तो तरीका सेम रहेगा निकालने का। तो आप याद कर सकते हैं इनको, बहुत लिमिटेड जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो दैट मीन्स अगर ऐसा आता है ना, तो टाइम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए, तुरंत लिख देना चाहिए। ये लिखा और सीधा सॉल्व करके ही लिखो 7 8, बी दे रखा है 8, सॉरी बी दिया है 8, पी दिया है 15, तो एच कैलकुलेट करना है। तो एच जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, एच क्या आएगा यहाँ पर, बी का स्क्वायर करना है प्लस पी का भी स्क्वायर कर लें और इनका स्क्वायर रूट ले लें। जब प्लस है तो फिर और कोई तरीका है नहीं सिंप्लीफिकेशन का, एक ही तरीका बचता है, इनको स्क्वायर करके ऐड करना ही पड़ेगा। तो बी आएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ 15 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 होता है, 8 8 द 64, 15 का स्क्वायर 225 होता है, वही तरीका 15 का स्क्वायर निकालना है। तो 15 × 15, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आएगा, तो 225। तो 64 प्लस 225 तो 289, तो 289 भैया 17 का स्क्वायर रूट होता है, 17 × 17 करने पर आता है 289, तो ये आपके 17 यूनिट आ गया। तो दैट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर अगर 8 और 15 है तो हाइपोटेनियस 17 होगा। अब वो जरूरी नहीं कि बेस और परपेंडिकुलर ही दे आपको, वो कहेगा कि अगर हाइपोटेनियस 15 है और हाइपोटेनियस 17 है और बेस अगर 15 है तो पी कैलकुलेट करो। तो पी किस तरह कैलकुलेट होगा, पी निकालने के लिए हमें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा। भाई पी स्मॉलर साइड है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर
15 का स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर 289 होता है, पी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, इनका डिफरेंस लेंगे तो 64 आएगा, और 64 जो है वो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। तो आप 64 8 8 64 इसलिए फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, राइट। तो एक और यहाँ ऐड हो गया ना, 8 15 17, बी 20 यूनिट है, पी 21 यूनिट है, तो एच कैलकुलेट करना है। बी 20 पी 21, तो एच कितना होगा, चलिए एच बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो बी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये तो 400 होता है। 21 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 20 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 400 प्लस 2 इंटू 20 40 प्लस 1, तो 441 होता है। अरे भाई 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे आप डायरेक्ट याद रखो तो और अच्छा है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 40 प्लस 1, तो 441 पूरा सॉल्व करने पर आ गया 841। अब भैया 841 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो 1 है लास्ट में, तो या तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, या 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये तो क्लियर है कि 1 और 9 है। 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 30 से तो कम है, तो 30 के पहले आता है 29, चेक कर लें भैया 29 पे आता है कि नहीं आता है। तो 29 जो है वो 30 माइनस 1 का स्क्वायर बनता है, तो ये हो गया 900 ए स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 प्लस 1, तो 900 माइनस 60 प्लस 1, 900 माइनस 60 840 प्लस 1 841, दैट मीन्स 29। यहाँ से आइडिया लग जाएगा भैया, या तो 21 होना चाहिए था या 29 होना चाहिए था। 21 तो 441 होता है, तो 29 ही बचता है, क्योंकि यहाँ जो नंबर आएंगे ऐसे एबनॉर्मल नंबर तो एटलीस्ट परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इतना एबनॉर्मल नहीं देगा कि भैया वो स्क्वायर रूट के अंदर 841 दे देगा ना। तो एक और पेयर निकल गया, कितना आ गया 20 21 और 29। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये हैं, काफ़ी काम आते हैं ये, इनको आप याद कर सकते हैं। तो अब हमें तीनों साइड्स अगर पता है तो क्या ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज निकालने के लिए हमें पड़ोसी को पूछना पड़ेगा क्या है? ये फॉर्मूले हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। ये पता है, हमें पता है साइन क्या होगा P अपॉन एच होगा, कॉस क्या होगा B अपॉन एच, टेन क्या होगा P अपॉन बी, कॉट क्या होगा B अपॉन पी, सेक H अपॉन बी, कॉसेक H अपॉन पी। अब जब हमने देखा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका जस्ट उल्टा ये है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते क्या कॉसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है? साइन थीटा को उल्टा करने पर, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेने पर कॉसेक थीटा आता है, या फिर साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये, बिल्कुल सेम रिलेशन जैसा साइन और कॉसेक में है वैसा ही कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है।
तो इसका मतलब अगर हमें साइन थीटा पता है तो कॉसेक थीटा निकालने के लिए सिर्फ उसको उल्टा ही करना है। अगर हमें कॉस थीटा नोन है तो सेक थीटा के लिए 1/कॉस ही करना है। कॉस थीटा 1/सेक थीटा या सेक थीटा 1/कॉस थीटा, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही अगर टेन थीटा पता है तो कॉट थीटा 1/tan करने पर आएगा, या कॉट अगर पता है तो टेन थीटा 1/कॉट थीटा करने पर आएगा। उल्टा करने पर दूसरा रेशियो बनता है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपकी बुक के क्वेश्चंस लेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है, तो अगर आपने इस बेसिक को ध्यान से समझा है और आपने अगर राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स अगर कैलकुलेट करना आपको आ गई है तो इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या एप्लीकेशन जो पोर्शन है वो भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में इसके अलावा आपको ये अगर आता है तो इसके अलावा सिर्फ फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले इसके अलावा 3-4 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो काम आएंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले आपको आता है और ये आता है। दैट मीन्स आप इतना पोर्शन तो कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटेंड हो जाते हैं इसके अंदर एटलीस्ट। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, इससे पहले अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।